देखो, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं, ये सुनने के बाद रात में अकेले सोना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है, खासकर तुम्हारे साथ भी। मेरा नाम अर्जुन है। 3 हफ्ते पहले तक मैं एक नॉर्मल आईटी गाय था। ऑफिस, जिम, नेटफ्लिक्स, बस यही रूटीन। पर अब मैं हर रात 3:17 पर जाग जाता हूं, पसीने से तर, क्योंकि उस वक्त वो आती है। सब शुरू हुआ उस शाम जब मैंने पुणे से मुंबई के लिए अपनी नई नेक्सॉन ली, शाइनी ब्लैक, लेटेस्ट मॉडल। डीलरशिप वाले ने कहा था, सर एक प्रीवियस ओनर था पर उनका ट्रांसफर हो गया। कुछ अजीब था उसकी आवाज में, पर मैंने इग्नोर किया। पहली रात जब मैं कार में बैठा, ड्राइवर सीट पर एक हल्की सी खुशबू थी। लैवेंडर या कुछ और, मुझे पता नहीं था। ये स्मेल किसी की आखिरी यादों की थी। गाड़ी चलाते वक्त रियर व्यू मिरर में कुछ फ्लैश हुआ। मैंने सोचा हेडलाइट्स होंगी, पीछे की गाड़ी की, पर जब मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली। अब सुनो असली बात। दूसरे दिन मैं ऑफिस जा रहा था, बांद्रा वर्ली सी लिंक पर। ट्रैफिक थी, एसी चल रहा था। तभी डैशबोर्ड पर कंडेंसेशन बनने लगा, अंदर से, जैसे कोई अंदर बैठा हो और सांस ले रहा हो। हेल्प मी। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने एसी बंद किया, विंडोज खोल दी, पर वो आवाज फिर आई, इस बार पैसेंजर सीट के पीछे से। प्लीज डोंट लीव मी हियर। भाई, मेन रोड पर ब्रॉड डे लाइट में मेरी गाड़ी में कोई था, पर दिख नहीं रहा था। मैंने तुरंत गाड़ी साइड में रोकी, बाहर निकला, पूरी कार चेक की, हर सीट, डिक्की, बॉनेट, कुछ नहीं, पर स्मेल वहीं थी। तेज लैवेंडर मिक्स्ड विद समथिंग मेटालिक। अब मुझे डर लगने लगा था। मैंने डीलरशिप को फोन किया, सर प्रीवियस ओनर का नाम क्या था? एक साइलेंस। फिर, सर वो एक्सीडेंट में। क्या? माफी चाहते हैं सर, ये इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते। कॉल कट। उस रात मैं पार्किंग में गाड़ी छोड़कर सोया, पर नींद कहां आनी थी। 3:17 मेरा फोन बज हुआ, अननोन नंबर। हेलो। फिर एक औरत की आवाज, क्रैक, डेस्परेट। तुम मेरे सीट पर बैठे हो? वो मेरी थी। फोन ऑटोमेटिकली कट हो गया। अगली सुबह मैं पागलों की तरह रिसर्च करने लगा। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रीवियस ओनर, और फिर मुझे एक न्यूज आर्टिकल मिली। वुमन फाउंड डेड इन हर कार ऑन बांद्रा वर्ली सी लिंक, सस्पेक्टेड सुसाइड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। डेट 3 महीने पहले। कार मॉडल नेक्सॉन ब्लैक। नेम मीरा जोशी। एज 29। आर्टिकल में लिखा था, उसने खुद को कार के अंदर बैंड कर लिया था। इंजन चालू, एसी फुल, विंडोज सील्ड विद टेप। उसे कोई नहीं बचा पाया, क्योंकि उसने किसी को बताया ही नहीं। रीजन अननोन। अब मुझे समझ आया, वो स्मेल लैवेंडर नहीं थी, वो एयर फ्रेशनर था जो उसने अपनी लास्ट मोमेंट्स में यूज किया था, कार्बन मोनोऑक्साइड की स्मेल छुपाने के लिए। पर फिर एक और चीज नोटिस की मैंने। आर्टिकल में एक छोटी सी लाइन थी बॉटम में,
Family claims Meera was being stalked. Police found no evidence. मतलब शायद सुसाइड नहीं थी, मर्डर था, और अब वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। उस रात बारिश हो रही थी। मैं फिर गाड़ी में बैठा, इस बार इंटेंशनली। मीरा, अगर तुम सुन लो तो बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? डैशबोर्ड स्क्रीन खुद से ऑन हुई। जीपीएस में एक लोकेशन फ्लैश होने लगी, बार बार। एक एड्रेस, अंधेरी के किसी बिल्डिंग का। मैं वहां पहुंचा। एक पुरानी सोसाइटी, डिमली लिट, पानी भर गया था नीचे। बिल्डिंग के बेसमेंट पार्किंग में एक और ब्लैक नेक्सॉन खड़ी थी, सेम मॉडल। उसके अंदर एक फोन पड़ा था, स्क्रीन क्रैक्ड पर ऑन था। मैंने उठाया। गैलरी में मीरा की फोटोज थीं, हैप्पी, स्माइलिंग। और फिर लास्ट फ्यू फोटोज, एक आदमी का सिलुएट हर फोटो में, क्लोजर और क्लोजर। लास्ट फोटो ड्राइवर सीट पर, उसकी ओर देखता हुआ। मीरा टेरिफाइड दिख रही थी। डेट, उसकी मौत वाला दिन। तभी पीछे से फुटस्टेप्स। मैंने पलटा। एक आदमी, रेनकोट पहने, हुड अप। ये फोन तुम्हें नहीं मिलना चाहिए था। मैं भागा, सीधा अपनी कार की तरफ। उसने पीछा किया। मैं अंदर घुसा, डोर्स लॉक किए। वो बाहर खड़ा था, स्माइलिंग। तुम भी उसकी तरह यहीं रुक जाओगे? कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। बार बार ट्राई की, नहीं हुई। वो आदमी करीब आ रहा था, विंडो पर नॉक करने लगा। और फिर एसी खुद से फुल ब्लास्ट पर चालू हो गया। रिसर्कुलेशन मोड, विंडोज ऑटोमेटिकली लॉक। मेरी सांसें टाइट होने लगीं। मेरे हाथ डैशबोर्ड पर कुछ स्क्रैच महसूस किया। नीचे देखा, लेटर्स खुदे हुए थे, शायद नेल्स से। RAVI। मीरा ने अपनी आखिरी सांसों में मर्डरर का नाम लिखा था। तभी वो आदमी डिसअपियर हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। डोर्स खुल गए, एसी बंद हो गई। मैं बाहर निकला, भागा, पुलिस स्टेशन। अगले दिन पुलिस ने उस फोन के आधार पर जांच की। सीसीटीवी फुटेज मिली। एक बिल्डिंग गार्ड था, रवि मेहरा, ऑब्सेस था मीरा से। जब उसने माना किया तो उसने ऐसा प्लान किया जो सुसाइड लगे। अरेस्ट हो गया। पर बात यहां खत्म नहीं होती। आज भी 3:17 मैं उठ जाता हूं, पर अब कोई आवाज नहीं आती, कोई स्मेल नहीं। बस डैशबोर्ड पर हर सुबह एक छोटा सा कंडेंसेशन मार्क मिलता है, जैसे कोई थैंक यू कह रहा हो। तो अब तुम बताओ, अगर तुम्हारी कार में कोई और भी हो और तुम देख ना पाओ तो क्या करोगे?